अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले समय में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं बिहार के लिए। पिछले 20 वर्षों में जो उन्होंने बदलाव आया है बिहार में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस बदलाव को मुख्यमंत्री जी ने लीड किया है। और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा से भी बिहार के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। और जो कोई भी नई सरकार बनेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी शुभकामनाएं। क्या पंचायत चुनाव को लेकर सरकार जो है वो जो आरक्षण का रोस्टर है उस पर भी विचार कर रही है चेंज करने? आरक्षण का रोस्टर, चूँकि पिछला रोस्टर लागू हुए हुए 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस बार के चुनाव में 2026 से पंचायत के चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर देखने को मिलेगा। चल रहा था वहाँ पे, लेकिन चूँकि कुछ स्थानीय लोगों का उसमें ऑब्जेक्शन था, मामला कोर्ट में गया था भूमि को लेकर के। कोर्ट से मामला क्लियर हो गया है और काम वहाँ पुनः शुरू किया जाएगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की है और संवेदक को जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए, गुणवत्ता के साथ काम करने के लिए और काम समय पे पूरा हो, इन सभी चीज़ों को के लिए निर्देशित किया जाएगा। ये यादव ने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा को जो हराएगा उसके साथ ही हम खड़े हैं। बंगाल की जनता पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से बंगाल एक समय पे देश का आर्थिक गति को लीड करने वाला राज्य रहा है, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया है बंगाल। इसके कई कारण हैं। आने वाले समय में बंगाल में भी एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी और बंगाल एक बार फिर से आर्थिक रूप से मुख्य धारा में जुड़ेगा। ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि वो जनरल कास्ट के महिलाओं को 1500 रुपया मंथली और SC/ST के महिलाओं को 1700 रुपया मंथली देगी। ममता बनर्जी जी पिछले कई टर्म से वहाँ पे CM रही हैं। बंगाल की जनता ने बंगाल में तमाम तरह की हिंसा को झेला है। जब भी चुनाव होते हैं वहाँ पे और चुनाव के बाद भी राजनीतिक द्वेष से जिस प्रकार की हिंसा होती है और आर्थिक रूप से भी बंगाल जिस प्रकार से पिछड़ गया है, बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। और निश्चित तौर पे इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनेगी। क्या लगता है सर कि ये जो वहाँ ममता बनर्जी ने 1700 और 1500 का जो गेम खेला है, कहीं ना कहीं बिहार का 10,000 का? नहीं, दोनों में फ़र्क है। बिहार में महिलाओं के बीच उद्यमिता बढ़े, इस सोच के साथ महिलाओं के लिए एक रोजगार का सृजन हो, स्वावलंबी बने महिलाएं, इस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये योजना आई है बिहार में और सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। बंगाल में आर्थिक स्थिति क्या है उसका जिक्र किया मैंने, और आने वाले चुनाव में भी जनता का क्या जनादेश होगा इसके ऊपर सोच मैंने अपने बताई है। पंचायतों के विकास के लिए कोई नई नीति, कोई नया काम या नई सोच क्या भी हुआ है उसके पंचायतों के विकास के लिए निरंतर काम हो रहे हैं। पंचायत सरकार भवन की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। पंचायत स्तर पे मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवनों को स्थापित करना है ताकि गांव के लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो कुछ भी सर्विसेज चाहिए होती हैं सरकार से, उन सभी चीज़ों का निष्पादन गांव के स्तर पे हो जाए। पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के निर्माण की योजना चल रही है। इस योजना के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और साथ ही साथ परिवारों पे पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कमेगा।
सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना लगभग पूरी होने वाली है। उस योजना के माध्यम से गांव की गलियां रोशन हो ही रही हैं और साथ ही साथ पर्यावरण संवर्धन का भी काम हो रहा है। आने वाले समय में पंचायतों में मुक्ति धाम विकसित करने की योजना है। मुक्ति धाम में शवदहन के साथ साथ तमाम तरह की जन सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। पंचायतों में काम गुणवत्तापूर्ण हो, ससमय पूरा हो, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी का जहां कहीं भी इस्तेमाल करना हो। जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए नई ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी हो। हर प्रकार की योजनाओं पे काम चल रहा है और निश्चित तौर पर गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए बिहार एक अग्रणी राज्य की भूमिका निभा रहा है। ठीक।